अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों सीमा हैदर केस के हवाले से बड़ी खबरें, बड़े खुलासे दोस्तों। अब क्योंकि हम लोग मुतहरिक हो चुके हैं, एक्टिव हो चुके हैं, इस फील्ड में दोबारा आ चुके हैं 6-7 महीने की खामोशी के बाद। तो बहन भाई जो हमारे साथ पहले जुड़े होते थे वो भी जुड़ चुके हैं और अब लाइव का सिलसिला भी शुरू होगा। दोस्तों मैं घरों से दूर दराज अपने खेतों में हूँ, यहाँ छोले की फसल है दोस्तों, ये देखें कटाई शुरू है। और जो छोले की फसल है उस हवाले से भी मैं बताता रहता हूँ कि जो हाथ से कटाई की जाती है तो 8,000 रुपये 1 एकड़ का चार्ज किया जाता है। जो लेबर काटेगी 8,000 रुपये। ये हमारे गांव में जब मुत्तफिका तौर पे फैसला किया जाता है कि 1 एकड़ का क्या भाव होगा कटाई का, ठीक है। गंदम की कटाई का क्या भाव होगा। गंदम की कटाई 2 बोरी चल रहा है, ठीक है ना। 2 बोरी मतलब लेबर अगर 1 एकड़ काटेगी तो गंदम की 2 बोरियाँ यानी 2 क्विंटल 200 किलोग्राम उनको बोरी दी जाएगी, ठीक है ना। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रेट हो सकते हैं। यहाँ मेरे ख्याल से, मुझे अभी कंफर्म नहीं लेकिन इतना है, ठीक है ना, कि 8,000 चन्नू का और 2 बोरी गंदम की या गेहूं की कटाई का हिसाब चल रहा है। तो अब हिसाब किताब की बात करते हैं सीमा के हवाले से। दोस्तों सीमा की आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ की कि कुछ लोग जो रबूपुरा में सीमा के घर के आसपास रहते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दोस्तों सीमा की अंदर की खबरें हमारे तक पहुंचा रहे हैं। दोस्तों यकीन करें हमने कभी भी आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोला, ठीक है ना। वहाँ सीमा के पड़ोस में जो लोग रहते हैं, कुछ लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते, मैं आप लोगों को तस्वीरें शेयर करूँगा कि सीमा के आने जाने की, सीमा के पास लोग आते हैं, मेहमान आते हैं, उनके साथ लाओ लश्कर होते हैं, प्रोटोकॉल के ज़रिए से पता नहीं कहाँ लेकर जाते हैं सीमा को, किस मकसद के लिए लेकर जाते हैं। और दूसरी बात, हैरान कुन परेशान कुन बात यह है, हमारे लिए सोचने की बात है, ठीक है ना। परेशान कुन तो आप खुद फैसला कर सकते हैं कि एक औरत जो कि है एक घर में रह रही है, उसने 3 घर कैसे ले लिए। एक घर तो उसने बनवाया, चलो वो योगी ने उसको बना के दिया, सुना है कि उसके ऊपर 60 लाख रुपए। फिर एक और घर, कल परसों आप लोगों ने देखा होगा, उस घर में गई, किचन की सफाई काम वाम हो रहा था, वो घर, एक और घर है। 3 घर लेना क्या, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे कज़न जो है, मेरे ख्याल में ये कज़न है, नहीं कज़न नहीं है, तो नहीं कज़न है। अभी वहाँ जाके देखते हैं यार। ये मेरे ख्याल में उन्होंने काटे हैं और अब यहाँ शहतूत खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये दरांती भी रखी हुई है, ये देखें, और ये पानी की बोतल भी है। और इस साइड पे ये भी काटा होगा, सुबह से निकले होंगे। और ये भी अभी 12-1 बजे का टाइम है, तो यहाँ पे शहतूत है, भूख लगी होगी एनर्जी हासिल करने के लिए, तो अभी वो शहतूत खा रहे हैं। अच्छा दोस्तों, मैं ये कुदरत से, फितरत से करीब तर मनाज़र दिखाता रहता हूँ। कुछ लोगों को तो जेलसी होती है, कुछ हमारे अपने भी जो हमें इस्तेमाल करते रहे, हमारी खबरें कहीं पता नहीं, उनके घर हम जाते थे, हमारी पिक्चर तस्वीरें बना के, मतलब वहाँ एज ए मेहमान हमें बुलाया करते थे कि हमारे घर आए। जब हम उनके घर जाते थे तो हमारी तस्वीरें वीडियो बना के वहाँ दूसरों को भेजते थे। तो ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं कितने हसीन और जमील, खूबसूरत, कुदरत फितरत से करीब तर मनाज़र दिखाता हूँ, रियल लाइफ, विलेज स्टाइल, साथ साथ सीमा और सचिन और ऐसे गैंग को बेनकाब करते रहते हैं। तो दोस्तों मेरे कज़न ही है, मैंने कहा ना कि अच्छा, जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जो भारत में सबसे ज़्यादा महंगी फ़रोख्त होने वाली जड़ी बूटी अश्वगंधा। दोस्तों ये अश्वगंधा, ये आप लोगों को हर जगह नालों में, खालों में मिलेगी। इसकी जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, इसको सुखा के, इसका पाउडर बना के, और फिर आप लोग जब दूध के 1 गिलास के साथ आधा चम्मच लेते हैं तो टेंशनें ख़त्म, उलझने ख़त्म, एंग्जाइटी ख़त्म, डिप्रेशन ख़त्म, पुरसुकून नींद, पूरी रात सोते हैं। तो ये मेरे कज़न है ज़फ़र, क्या कर रहे हो भाई? शहतूत खा रहे हैं। वाह जी वाह, देखें दोस्तों, हा, ये देखें, हा, क्या बात है भाई, लाल है, सारी गड्डी लाल है दोस्तों। ये देखें, ये शहतूत देखें, पता नहीं जम्मू जैसा, हाँ जामन होता है ना उसकी, बिल्कुल उसी तरह का। और ये बहुत नायाब, और हमारे यहाँ तो नायाब नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ इनको हम तूत बोलते हैं, एक लंबे वाले होते हैं, उनको हम शहतूत बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखें, और इंग्लिश में हम इनको मलबेरीज बोलते हैं। अच्छा, मैंने इसका एक मिल्क शेक बनते हुए देखा है, मतलब मिल्क शेक कह लें इसको, ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा पुदीना डाल के,
तो वो कम से कम 350-400 रुपये का गिलास बेचा जा रहा था। तो मैंने अपने घर वालों को, वाले साहब को बताया, दिखाया। मैंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ कोई यहाँ पूछता भी नहीं है इन जैसी ये जैसे चीज़ें हैं गांव देहातों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सहूलत मौजूद है यहाँ पे, फ्री है बिल्कुल। अगर आप आना चाहते हैं, आप लोग खाना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह वेलकम। इस साइड पे ये मलंग है, ये भी मेरे कज़न है, मलंग है। ये बेचारा सुबह आता है नाश्ता करके, और सारा दिन जो छोले गिरे होते हैं ना, जब छोलों की कटाई होती है तो वो जो उसके बीज होते हैं, इनको हम डड्डे बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ कौन से, ये वाले जब गिर जाते हैं ना। हाँ, क्या कर रहे हो मलंग? मैं यार चने चुनता बताऊं, मैं दिखाओ दिखाओ कितने चुने हैं। नहीं बीज यार डड्डे हैं बड़े चने। दिखाओ। अच्छा मेरी बात सुनो, जितने भी छोले इकट्ठे करोगे ना, मेरे को बताना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है ना दोस्त। ये क्या है, थोड़ा सा मलंग है ना, दिखाओ ना, खोल के दिखाओ यार, दिखाओ तो सही यार। ये देखें, ये देखें कितने साफ शफाफ है। ये बेचारा, इसको ना लोग लूटते हैं। ये क्या करते हैं कि जब दुकानों पे ले जाते हैं ना, जफर इसका रेट क्या चल रहा है छोलों का? नहीं बीज का 15,000 है, यानी कि 140 रुपए किलो है। 140 रुपए किलो। तो दुकान वाले क्या करते हैं, 50-60 रुपए किलो के हिसाब से इसको 50-60 रुपए दे देता है, और ये बड़े खुशी से ना पैसे लेकर फिर बोतल जो ना बिस्किट वगैरह लेके आ जाता है। तो ये कम से कम 10-15 किलो दिन के इकट्ठे करता है ये मलंग ना। तो इसको मैंने अभी बोला है, पिछले साल भी इसको मैंने कहा था जो हिसाब है वो मुझे दें, बल्कि मैं तो बस बताना नहीं चाहिए, मैं इन जैसे जो लोग होते हैं मलंग टाइप होते हैं उनका मैं ख्याल रखता हूँ, ठीक है ना। तो इनको मैं जो भी हिसाब किताब होता है फ़ौरन दे देता हूँ। मलंग ठीक है ना, मुझे देने हैं। हाँ तू चुन ना, चुन के इकट्ठे करके वाल बहन दे में, ठीक है ना। सारे जितने भी होगा ना मेरे को देना, मैं तुम्हें अच्छे दाम में जो होगा उससे ज़्यादा करके दूंगा इंशाल्लाह, मेरा वादा है। तो दोस्तों ये देखें, मैं यहाँ आया हूँ, सीमा की बातें करते करते पता नहीं पटड़ी से उतर गए। तो दोस्तों ये लोग बड़े कम ज़ारफ़ और कमीने हैं। हाँ मैं बात कर रहा था कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना सीमा केस में, कुछ ख़वातीन हजरात हैं, कसम से दोस्तों मुझे कसम खाना पड़ी। वो कहते हैं कि तनवीर भाई ये औरत कभी कहीं जा रही होती है, कभी कहीं जा रही होती है, मेकअप करके साड़ियाँ पहन के शॉपिंग करके आती है, पीछे गाड़ियाँ आ जाती हैं, गाड़ियाँ, और साथ में पुलिस होती है, ठीक है ना, पुलिस आती है साथ में, पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, क्या क्या कौन सी महफिलें सजाती हैं। और साथ में AP सिंह जैसा भड़वा इंसान भी होता है, उसको तो चैम्बर में होना चाहिए। एक वकील होने के नाते वो यहाँ सीमा के तलवे चाट रहा है, इसको शर्म नहीं आती, कितना कम ज़र्फ़ और कमीना है, बेगैरत इंसान। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, देखें ये मलंग जो चुन रहा है, ये बेचारा सुबह बल्कि नाश्ता पता नहीं करता या नहीं करता, तो ये 1-2 बोरी बना लेगा इस पूरे सीज़न में, ठीक है ना। लेकिन बेचारे के साथ ज़्यादती होती है कि दुकान, ये जिनको एक तो वज़न का नहीं, मतलब जो वज़न होता है, अगर 20 किलो वज़न है तो इसको बताएंगे कि 10 किलो हुआ है, ठीक है। और साथ में फिर क्या करते हैं कि 140 रुपये किलो या 130 रुपये किलो है या 150 रुपये किलो है, तो वो इसको 40-50 रुपये के हिसाब से बस 200-300 रुपये दे देते हैं और ये खुश हो जाता है। मलंग कहीं ये तो नहीं कर रहे कि ये जो पड़े हैं वहाँ से इनको निकाल रहे हो? नहीं यार, मैं तले किरिया है, मैं आगे मीज आए थे ताकि हाजी आए, मैं आके मैं तले वाला जड़ा ये डड्डी है ना, हाँ मैं वेली था, तो मैं अभी तो नमी है इसमें, इसको सुखाना पड़ेगा ऐसे धूप में, वरना अंदर काले हो जाएंगे, ठीक है यार। आगे मैं बारह से चुन गिन के वो हिन सिन पत्ते में डिठे नहीं, उन्होंने को फोला या धूप नहीं तो धूप ते लवावा आते बात। चलो ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज।